नमस्कार दोस्तों। ये मुद्दा बहुत गंभीर हो चुका है। ईपीएस 95 मिनिमम जो बैलेंस है वो आप लोगों को मालूम होगा कि 1 फरवरी पर इस पे जो है बजट आना था। बजट में इसका समाधान होना था, लेकिन दोस्तों इसमें अब एक बड़ी चुनौती जो है सामने निकल कर आ रही है। ये है ट्रेड यूनियन को भी दोस्तों अपने पेंशन बढ़ाने के मसले में गंभीरता का एहसास हो चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कई जगह जो है मसला फंस रहा है। यही चीज़ आप लोगों को वीडियो में बताएंगे कि कहाँ पे मसला फंस रहा है, किस प्रकार से ट्रेड यूनियन की वजह से जो हमारा पेंशन का मसला था वो गंभीर हो गया है। क्योंकि ट्रेड यूनियन के द्वारा जो है 5,000 रुपये की मांग कर दी गई है, और आप लोगों को मालूम है कि कमांडर अशोक राउत साहब के नेतृत्व में इस पे 7,500 रुपये प्लस डीए प्लस मेडिकल जो है जुड़ा हुआ है। लेकिन केवल 5,000 रुपये की मांग, ना उसमें डी है ना मेडिकल। क्या संभावनाएं हैं कि इस प्रकार का जो है हमें बजट को सराहना किया जाना चाहिए। अगर ये बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी शामिल करती हैं, फिर भी हम घाटा किसका होगा? हमारे पेंशनरों का होगा। क्योंकि 5,000 रुपये अगर मिनिमम पेंशन कर भी दिया जाता है तो हमारे सारे भाइयों को तो 5,000 मिलेगा नहीं। इसी के बारे में आप लोगों को वीडियो पूरा देखिए। एक एक बात जो है आप लोगों को जानकारी से बताने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि पेंशन बढ़वाने के लिए एनएससी की कोशिश जो है अभी नतीजे में बदलने के इंतजार में है। पिछले 10 साल से एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत साहब जी के नेतृत्व में देश भर में दिन रात पेंशनर्स जो हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। कई ट्रेड यूनियन को भी अपने पेंशनों के मसले में गंभीरता का एहसास हुआ। हर रोज सोशल मीडिया पर हावी हुए यूपीएस 95 पेंशन के मुद्दे में मजदूर नेताओं को गहरी नींद से उठाया। वहीं अभी पेंशन बढ़ाने की मांग उठाने लगी है, और इसमें तेजीपन भी दिखा मिला है। जन साधारण अभियान चलाकर किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसी की ताज़ा स्थिति की जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पेंशन बढ़ोतरी का पूर्ण रूप से सहमति हुई थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस मसले पर श्रम मंत्रालय से कोई प्रस्ताव आया तो उनका रुख पॉजिटिव होगा। इसी के राष्ट्रीय नेताओं ने हर ट्रेड यूनियन संगठन के अध्यक्ष महामंत्री से कई बार मुलाकात कर पहल करने की कोशिश की और आग्रह भी किया। कांग्रेस के इंटेक ने 10,000 पेंशन की मांग करी, वहीं कम्युनिस्ट और हिंद मजदूर सभा ने 9,000 न्यूनतम पेंशन की मांग रखी। केवल भारतीय मजदूर संघ पीएमएस ने जो है 5,000 रुपये की मांग रखी। राष्ट्रीय नेताओं ने देश के राष्ट्रीय नेताओं के मिलकर ईपीएस पर आपत्ति जताई। और हम लोगों ने जब 7,500 महीने पेंशन की कई वर्षों से मांग कर रहे हैं, तो सबसे बड़े संगठन द्वारा उसी में से महंगाई भत्ता और मेडिकल की सुविधा भी देने के लिए इसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस पर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि उनको मंत्री मनसुख मांडविया के साथ एनएससी के राष्ट्रीय नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक के दौरान पेंशन बढ़ोतरी पर जो सहमति बनी है वो निष्कर्ष निकल कर आया कि वित्त मंत्रालय से बजटरी सपोर्ट के बाद ही पेंशन बढ़ सकती है। यह खबर जो है चारों तरफ फैली है, देश भर के सोशल मीडिया में खूब चली, जगह जगह जो है सर्वाइव कर ईपीएस मुद्दे को गरमाया गया। मजबूरन सभी समीक्षा संगठन ने अपने मांग पत्र में न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 5,000, 10,000, 9,000 और हमारा जो मांग है वो 7,500 तो है ही, ये प्रस्ताव में शामिल कर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से बजट पर पूर्ण चर्चा में शामिल हुआ। संघर्ष का नतीजा है कि इससे पहले ईपीएस मसले पर कोई भी बोलने वाला नहीं था। कमांडर अशोक राउत साहब जी और विजेंद्र सिंह राजावत जी की टीम ने दिन रात प्रयास करके उस शुभ लक्षण आप में दिखने लगे हैं। आजकल ईपीएस ने हायर पेंशन के लिए सबको मैसेज भेजकर देश में ऐसा माहौल बना दिया है कि जैसे आपके विभाग वाले ईपीएफओ को सूचना भेज डाल रहे हों पेंशन और पेंशन की हम क्या करना चाहिए, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। 15,000 रुपये की सीलिंग ही फंड की कटौती हुई और विभाग ने 26/6 की परमिशन नहीं ली, और न ही पैराग्राफ के 3 विकल्पों को फॉर्म पूर्व में किसी भी भरे हर पेंशन में कैसे मिलेगी। शर्त अनुसार ईपीएफओ से रिजेक्ट होकर एनएससी लीगल एडवाइजर ईपीएफओ को आज इस संबंध में विरोध स्वरूप पत्र भेज रहे हैं। कई राज्य में एमडी और डायरेक्टर को सूचनाएं भेजने के लिए पत्र भेजे जा रहे हैं और उनसे मुलाकात की जा रही है। जानकारों का कहना है कि यह कार्रवाई जो है वेतन हेल्प पेंशन पहुंच पेंच है, इसलिए इसके बजाय मिनिमम पेंशन के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। पेंशन भोगियों को फायदा उठाने के लिए कुछ तत्व फार्म और एडवोकेट छापकर बेचने लगे हैं। ऐसे में ईपीएफओ ने नया नाटक सिर्फ इसलिए किया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की अभिमानना का मामला जो है वो रखिए, उस हैंडल पर हाथ रखा हुआ है। फिलहाल
आप लोगों को मैंने बता दिया कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ट्रेंड कराइए। और दोस्तों ऐसी हर एक यूट्यूबर की जो वीडियो है वो दोस्तों ट्रेंड करवाइए, क्योंकि EPS 95 का मसला जो है वो कोई छोटा मसला अब नहीं रहा। हमारे EPS 95 पेंशनर जो है, इसमें हायर पेंशन भी आते हैं दोस्तों, इसके लिए भी लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन जो मिनिमम पैसा जो हमारा बढ़ाने को लेकर है दोस्तों, इस पर कई बार चर्चा हुई, सहमति बनी, जो हमने लीगल काम था वो भी किया, हर एक प्रोसेस को पूरा किया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है मजदूर संघ ने जो इस प्रकार की जो मांग कर रखी है 5,000 रुपये, ना उसमें DA है ना उसमें मेडिकल है। दोस्तों किस प्रकार से किस विषय पे चर्चा करके ऐसी मांगें रखी गई हैं ये हमें समझ में नहीं आता है। क्योंकि अगर कमांडर अशोक राउत साहब ने 7,500 रुपये मांग रखी है, और हर सोशल मीडिया पर आए दिन दोस्तों हम लोग इसी प्रकार की न्यूज़ चलाते रहते हैं, और हमारे जितने भी भाई यूट्यूब के बैठे हुए हैं वो लोग भी वही 7,500 रुपये ट्रेड करवा रहे हैं कि हमारा जल्द से जल्द जो है मिनिमम पैसा 7,500 रुपये कर दिया जाए। इसमें 5,000 रुपये की मांग करना, अगर आप 5,000 रुपये की मांग करते हो, सरकार भी इसमें कुछ पैसा कम कर देती है, तो हमें हमारे भाइयों को पैसा मिलेगा कितना, ये बहुत गंभीर मुद्दा है।